नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज वॉच इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ पूनम तांगर। खबरों की शुरुआत करेंगे। कर्नाटक में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अपनी चरम पर पहुंच गया है। सभी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक चुनाव के लिए मेगा रोड शो करेंगे। बेंगलुरु में पीएम मोदी का रोड शो सुबह 10 बजे शुरू होगा और दोपहर 1:30 बजे तक चलेगा। उनका ये रोड शो 17 विधानसभा क्षेत्रों में होकर गुजरेगा। इसमें 10 लाख से ज्यादा लोगों के हिस्सा लेने की उम्मीद जताई जा रही है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की ओर से जारी भ्रष्टाचार दर कार्ड को लेकर बीजेपी ने चुनाव आयोग को शिकायत दर्ज कराई है। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस सत्ता में आने पर कर्नाटक को लूटने की योजना के साथ तैयार है और उसके पास ट्रांसफर, पोस्टिंग और कमीशन के लिए रेट कार्ड है। बीजेपी के कर्नाटक प्रभारी अरुण सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने अपना रेट लिस्ट जारी कर दिया है। सत्ता में आने पर लूट की पूरी योजना है, लेकिन ये पार्टी के लिए सपना ही रहेगा, लोग सब कुछ जानते हैं। तो वहीं कर्नाटक चुनाव को लेकर प्रचार जोरों पर है। इसी बीच पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी आज कर्नाटक के चुनावी रण में उतरेंगी। वो हुबली जिले में एक चुनावी रैली को संबोधित करेंगी। सोनिया पहली बार कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए प्रचार करेंगी। सोनिया लंबे समय बाद किसी चुनाव प्रचार में नजर आएंगी और बेलारी में बड़ी रैली को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। बता दें कि कर्नाटक की 224 सदस्यीय विधानसभा के लिए 10 मई को एक चरण में मतदान होगा और परिणाम 13 मई को घोषित किए जाएंगे। राहुल गांधी भी बेलगावी में जनसभा करेंगे और कल बेंगलुरु में रोड शो करेंगे। तो वहीं मणिपुर में दो समुदायों के बीच हो रही हिंसा सरकार के लिए नासूर बनती जा रही है। सरकार ने उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने का आदेश दे दिया है। हिंसाग्रस्त इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई है। इंटरनेट सेवा पूरी तरह से बंद कर दी गई। आखिर क्यों ये हिंसा हो रही है, क्यों मणिपुर जल रहा है, इस रिपोर्ट में जानिए। मणिपुर जल रहा है और सियासतदान चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। एक सामुदायिक चिंगारी शोले का रूप ले रही है। सरकार ने उपद्रवियों को गोली मारने का आदेश दे दिया है। उपद्रव को देखते हुए 8 जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। हिंसाग्रस्त इलाकों में धारा 144 लागू है। पूरे राज्य में 5 दिनों के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। हालात को काबू करने का लगातार पुलिस प्रयास कर रही है। 9000 से अधिक लोगों को शिफ्ट किया जा चुका है। मैतेई समुदाय और आदिवासियों के बीच हिंसक झड़पें हो रही हैं। आखिर क्यों हो रही है हिंसा, क्यों जल रहा है मणिपुर? मैतेई समुदाय की सरकार से मांग है कि उन्हें अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए। हाई कोर्ट ने मैतेई समुदाय की मांग पर राज्य सरकार को विचार करने का निर्देश दिया है और 4 महीने के भीतर रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा है। इसी आदेश के बाद मैतेई समुदाय और आदिवासियों के बीच भीषण संग्राम जारी है। मैतेई समुदाय की आबादी राज्य में 53% है। ये मुख्य रूप से मणिपुर घाटी में रहते हैं। ये बीते 10 साल से एसटी में शामिल होने की मांग कर रहे हैं और आदिवासी समुदाय के लोग लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। सरकार हालात को काबू में करने का प्रयास कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने सूबे के सीएम वीरेंद्र सिंह से बातचीत की। इस बीच कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मणिपुर जल रहा है और बीजेपी कर्नाटक में चुनाव प्रचार कर रही है। देश की विडंबना है और दुर्भाग्य है कि देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कर्नाटका में इतने व्यस्त हैं, वोट की राजनीति में इतने व्यस्त हैं कि मणिपुर जल के स्वाहा हो जाए उनको फर्क नहीं पड़ता। उनको मतलब सिर्फ वोट से है, वोट वोट और वोट। लेकिन आज सवाल पूछना पड़ेगा और सवाल पूछना जरूरी है। मणिपुर में दंगे पूरी तरह से सांप्रदायिक हो चुके हैं। धार्मिक संस्थानों पर हमला हो रहा है, लोगों पर हमला हो रहा है, चुन चुन के मारा जा रहा है, अगजनी के मामले सामने आ रहे हैं। जो लोग हमारा मजाक उड़ाते थे चुनाव के पहले, कहते थे ये बॉर्डर स्टेट है, आम आदमी पार्टी से संभलेगा नहीं, बॉर्डर स्टेट है। आज हमसे तो बॉर्डर स्टेट संभल गया, उनसे मणिपुर नहीं संभल रहा। और जब मणिपुर में आग लगी हुई है, वो कर्नाटक के अंदर चुनावी रैलियां कर रहे हैं। बीते दिनों बॉक्सर MC मौरी कॉम ने भी ट्वीट करके
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मदद मांगी थी। उन्होंने ट्वीट में लिखा था कि मेरा मणिपुर जल रहा है। उधर हिंसा के दौरान राजधानी इम्फाल में गुस्साई भीड़ ने बीजेपी विधायक पर हमला कर दिया। उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। दिल्ली से रैपिड एक्शन फोर्स की 5 कंपनियां भेज दी गई हैं। असम राइफल्स ने भी मोर्चा संभाल रखा है। सेना को शूट एंड साइड का ऑर्डर है। पूरे राज्य में कर्फ्यू है। सेना का फ्लैग मार्च जारी है। हिंसा के बाद लोग लगातार मणिपुर छोड़कर असम जा रहे हैं। वहीं असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि मणिपुर से आए हुए लोगों का पूरा ख्याल रखा जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य के सीएम एन वीरेंद्र सिंह से बातचीत करके मौजूदा हालात की जानकारी ली है और कर्नाटक में अपना चुनावी प्रचार रद्द कर दिया है। शाह लगातार मणिपुर के हालात पर नजर रखे हुए हैं। वहीं मणिपुर के सीएम ने एक वीडियो जारी करके पूरे राज्य में शांति बनाए रखने की अपील की है। न्यूज वॉच इंडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ जयेंद्र कुमार। से नागरिकों को निकालने के लिए शुरू ऑपरेशन कावेरी अभियान को 5 मई को समाप्त कर दिया है और भारतीय वायुसेना का आखिरी विमान 47 यात्रियों को लेकर स्वदेश लौट गया। बता दें कि भारत ने सूडान में सेना और एक अर्धसैनिक बल के बीच हिंसक झड़पों के बाद वहां से अपने नागरिकों को निकालने के लिए 24 अप्रैल को ऑपरेशन कावेरी शुरू किया था। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जानकारी दी कि भारतीय वायुसेना के C-130 विमान के शुक्रवार को आने के साथ ही ऑपरेशन कावेरी के जरिए सूडान से 3,862 लोगों को निकाला जा चुका है। तो वहीं कोरोना को लेकर दुनिया भर को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बड़ी राहत दी है। WHO ने कोविड को लेकर बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि कोविड अब पब्लिक ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी नहीं रह गया है। इसको लेकर इमरजेंसी कमेटी की 15वीं बैठक में फैसला लिया गया। WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस ने कहा कि कल इमरजेंसी कमेटी की 15वीं बार बैठक हुई। इसमें मुझसे कहा गया है कि मैं दुनिया में कोविड-19 के वैश्विक हेल्थ इमरजेंसी के दायरे से बाहर होने का ऐलान कर दूं। मैंने उनकी सलाह मान ली। WHO ने बताया कि 30 जनवरी 2020 को कोविड को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया गया था। हालांकि WHO ने साफ किया है कि कोरोना अभी भी ग्लोबल हेल्थ थ्रेट बना हुआ है। WHO के मुताबिक जब कोरोना को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया गया तो चीन में 100 से कम कोरोना केस मिले और किसी की जान नहीं गई थी। लेकिन 3 साल बाद ये आंकड़ा बढ़कर 70 लाख पहुंच गया, जो कि सामने आया। लेकिन हमें इसमें हो सकता है कि करीब 2 करोड़ लोगों की जान गई है। WHO ने कहा कि कोरोना को पब्लिक ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी को हटाने का फैसला पिछले 1 साल में हुए कोविड के केस में गिरावट को देखते हुए लिया गया है। संगठन ने कहा कि कोरोना का इतना बड़ा असर हुआ है कि स्कूल से लेकर ऑफिस तक बंद रहे। कई लोग इस दौरान तनाव और चिंता से गुजरे। विश्व को अर्थव्यवस्था को नष्ट कर दिया गया। तो वहीं सामाजिक कार्यकर्ता दानिश खान ने जेल में बंद कैदी की मौत पर तिहाड़ जेल प्रशासन के खिलाफ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। इस मुद्दे पर दानिश खान का क्या कुछ कहना है, आपको सुनाते हैं। आए हाई सिक्योरिटी जेलों में से एक जेल मानी जाती है। 2 मई को सुनील उर्फ ताजपुरिया की वहां पर निर्मम हत्या कर दी गई है और आए दिन तिहाड़ जेल के अंदर इसमें की घटनाएं घटित होती रहती हैं। इसको लेकर मैंने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में एक याचिका दर्ज कराई है, जिसमें तिहाड़ जेल के सभी आला अधिकारी और उन कर्मचारियों के विरुद्ध मुकदमा लिखे जाने की अपील की है। इतनी बड़ी जेल जिसमें 7,500 CCTV कैमरास लगे हुए हैं, वहाँ पर एक बड़ी हत्या हो जाए, माननीय न्यायालय की द्वारा जुडिशियली कस्टडी में भेजे गए सब आरोपियों को वहाँ पर गैंगवार के तहत मार दिया जाए, ये एक बहुत बड़ी अपने आप में बात है। हाई सिक्योरिटी जेलों में से एक जेल मानी जा रही है। तो वही मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कानपुर देहात में बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। उन्होंने कश्मीर के हालात को बेहतर बताते हुए कहा कि जिन बर्फ की चोटियों पर राहुल और प्रियंका बर्फ से खेल रहे हैं, उन वादियों में अब गोलियां नहीं चलती। वहां सेना के जवानों पर फूल बरसाए जाते हैं।
केशव प्रसाद मौर्य पर अखिलेश के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि जो बोल रहा है उसे बोलने दीजिए। करोड़ों लोगों का आवास नहीं था, करोड़ों लोगों का बैंक अकाउंट नहीं था, करोड़ों लोगों का शौचालय नहीं था। आज सभी घरों में शौचालय है, करोड़ों लोगों का अपना आवास है, सभी घरों के उत्तर प्रदेश में अपना बिजली का कनेक्शन है, गैस का कनेक्शन है, सभी की प्रधानमंत्री बीमा योजना है, सभी के घरों में प्रधानमंत्री अन्न वितरण योजना, मुख्यमंत्री, ये सभी के घरों में पहुंच रहा है। और अब तो यहाँ तक सभी घरों में 1 करोड़ के घरों में उत्तर प्रदेश में नल का कनेक्शन अपना है और सीधे शुद्ध पानी पहुंचेगा। और 2024 तक उत्तर प्रदेश के सभी घरों में पानी देने का काम मोदी योगी सरकार करेगी। तो वहीं बीजेपी सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने बागपत के कस्बा बड़ौत में बीजेपी उम्मीदवार सुधीर मान का चुनाव प्रचार किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पहले मतदान और उसके बाद जलपान करें, ये लोकतंत्र का महापर्व है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने जिस तरह प्रदेश का विकास किया उसी तर्ज पर बीजेपी प्रत्याशी बड़ौत का विकास करेंगे। कि बड़ौत में फिर से मोदी जी का परचम लहराएगा, योगी जी का परचम लहराएगा, भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा, सुधीर मान हमारे जो चेयरमैन होंगे। 11 तारीख को लगेगी क्या अपील? मैं सब लोगों से ये अपील करूंगा कि सब लोग केवल अपनी वोट नहीं डालेंगे। पहले मतदान करना है, बाद में जलपान करना है। पहले मतदान, बाद में जलपान करना है और अपनी वोट डालेंगे। और कोई व्यक्ति अपने परिवार में ऐसा न बचे जो वोट न डाल पाए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सीएम योगी के गाजियाबाद दौरे से पहले पुलिस ने गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सीमा त्यागी को हाउस अरेस्ट कर लिया है। इस दौरान पुलिस और सीमा त्यागी के बीच नोकझोंक भी हुई। हाउस अरेस्ट का विरोध करते हुए सीमा त्यागी ने कहा कि सीएम को एक महिला से क्या डर हो सकता है। सीएम आदित्यनाथ को खुद नहीं पता कि उत्तर प्रदेश या गाजियाबाद में शिक्षा की क्या हालत है। राइट टू एजुकेशन के तहत बच्चों का एडमिशन नहीं हो रहा है। तो वहीं कन्नौज में हिंदू संगठनों ने बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा का विरोध करते हुए कांग्रेस के घोषणा पत्र को बैन करने की मांग की है और कांग्रेस अध्यक्ष और कर्नाटक के पूर्व सीएम सहित 4 लोगों पर मुकदमा दर्ज करने की भी मांग की गई है। मथुरा में राधा रमन जी का 481वां प्राकट्य उत्सव मनाया गया, जिसमें लाखों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। मंदिर के महंत का कहना है कि आज राधा रमन जी का 481वां जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। जन्मोत्सव मनाने से पहले यहाँ के गोस्वामी समाज यमुना जी से जल लेकर आते हैं और पंच तत्वों से बनाए गए अभिषेक के लिए पंचामृत में यमुना जी का जल मिलाया जाता है। उसी जल से राधा रमन जी का अभिषेक किया जाता है। आज राधा रमन का प्राकट्य उत्सव है। इसी उपलक्ष्य में देश विदेश से सारे भक्त लोग यहाँ दर्शन करने आ रहे हैं। सुबह 8 बजे से यहाँ पंचामृत अभिषेक चल रहा है, जो कि मानोमान दूध का अभिषेक यहाँ होता रहेगा। बहुत अच्छा दर्शन हुआ और अभी सिस्टमेटिकली दर्शन हो रहा है कि अंदर भीड़ ज़्यादा ना हो, धक्का मुक्की ना हो, तो बहुत अच्छे से दर्शन हो रहा है सबको। बहुत अच्छा।